चलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आया ना? बताओ भाई, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? हाँ, जहां कुछ भी प्रॉब्लम हो वहां बोलना है, जहां कहना है भैया आवाज खराब आ रही है, हम उसको सही करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक। अब मैं आप लोगों से बोलूं, कल आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़ कर आए थे हम लोग कल, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पढ़ के आए थे भैया। क्या क्या पढ़ के आए थे हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने आप लोगों से बोला था जनरली कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तत्वों के नाम लिखते हैं, और समीकरण में क्या करते हैं, तत्वों का सिंबल लिखते हैं। क्या सभी लोगों को हैंड राइज करो, क्लियर है यहां तक का? क्या सभी लोगों को क्लियर है? हैंड राइज करो जल्दी जल्दी कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का नाम लिखते हैं और समीकरण में क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं। बोलना नहीं है। हाँ सोनम, समझ में आया था नहीं आया था? पायल मालवी जी नहीं आई हैं, तसु जैन जी नहीं आई हैं, और कौन नहीं आए हैं? बहुत सारे बच्चे से जो नहीं आए हैं। आप अटक गए, मैं नहीं अटका, तुम्हारा नेट अटक गया है। मैं अटक गया हूं क्या? सबके पास अटक गया मैं? सबके पास अटक गया क्या मैं? नहीं नहीं, वही बात है, तो नेट प्रॉब्लम से है। इसको एक बार रिफ्रेश करो, जब मैं अटक जाऊं ना तो रिफ्रेश कर लिया करो तुम्हारे मोबाइल को, है ना। इस ऐप से वापस निकल के वापस ऐप में आ जाओ, मास्टर दिख जाएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द पीसीआई इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओके, डन। तसु जैन जी से सुबह उठा नहीं जाता है भैया, ऐसा किसने कहा था मेरे से? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता तसु जैन कौन है, कहां से है, बट बस जानता हूं, बस ऐसे ही क्लास में देखा है उनको। चलो, तो आज कुछ नियम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे पढ़ेंगे भैया क्या, अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के नियम। ओके, डन। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, हाँ सबको पता है रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का नाम लिखते हैं और समीकरण में क्या करते हैं भैया, सिंबल लिखते हैं। तो समीकरण मतलब संतुलित समीकरण। क्या भैया? संतुलित समीकरण। तो भैया हम लोग बोलते हैं, एक हेडिंग हम लोगों ने डाली खूबसूरत तरीके से। क्या लिखा हम लोगों ने? संतुलित समीकरण। समीकरण में क्या करते हैं, तत्वों के सिंबल लिखते हैं। क्या करते हैं? तत्वों के सिंबल लिखते हैं। सिंबल मतलब चिन्ह। जैसे मान लो पूछता हूं मैं, चलो डाली माइक चालू करो अपना। सिंबल क्या होता है? मैंने माइक निकाल लिया अपना, है ना, इसलिए। सोडियम का सिंबल क्या होता है? जल्दी बोलो यार, टाइम लगाना चाहिए। नमूने उनको बोलना था ना कि लिख दिया है। चलो डन, ओके डन। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा समीकरण समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में, ये बात समझ लो, क्या समझ लो, ये बात समझ लो। अभी नई चीज आई है, अभिकारक और माइक ऑन नहीं हो रहा, ऐसा किसने बंद कर रखा क्या? कोई बात नहीं, इनसे बंद कर रखा होगा टीचर्स ने, करवा दूंगा। चल
ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में आयनों की संख्या तत्वों की संख्या तत्वों का भार अभिकारक और उत्पाद में आयनों की संख्या तत्वों की संख्या और तत्वों का भार बराबर होता है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मैं समझाऊंगा इस बात को, बहुत ईमानदारी के साथ समझाने वाला हूं, बट अभी थोड़ा सा सब्र करिएगा। अभी कुछ शब्द नए आए हैं, और नए शब्द कौन कौन से भैया? अभिकारक है और उत्पाद है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। स्टार्टिंग में एक रिएक्शन करवाई थी आप सभी लोगों को, उदाहरण देखें हम लोग। देखो, Na प्लस Cl बना क्या था? NaCl। समीकरण है ये? समीकरण है, हाँ समीकरण तो है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, यहां पर सोडियम कितने हैं? कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। यहां पर सोडियम कितने हैं? मैंने अभी इनकी अवस्थाओं में नहीं बताया इनको कि ठोस है, द्रव है, गैस है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, आपको कल पढ़ाया है। सोडियम हाउ मेनी नंबर, कितनी संख्या में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है? बताओ जल्दी जल्दी। +1 में नहीं, वही गलती मुझे पता था कि तुम लोग करोगे। +1 आयनों की संख्या है, ना कि तत्वों की संख्या। ये बात समझ लो। तत्व की संख्या, देखो मैंने लिखा है उसमें तत्वों की संख्या और आयनों की संख्या। आयनों की संख्या तत्वों पर होती है और तत्वों की संख्या तत्व के आगे लगी होती है, आगे या पीछे। ठीक है, ये बात याद रखना है आप लोगों को बहुत ईमानदारी से। इन चीजों का हमें आगे इफेक्ट पड़ना है जब हम लोग पढ़ेंगे ना। रस समीकरण मिति बोलते हैं इसको। देखो 11 भी नहीं है इस वक्त। यहां पर तत्व की संख्या है 1। कितनी है? 1। परमाणु क्रमांक 11 है, वो परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, मैं अगर बोलता कि परमाणु क्रमांक कितना है तो आप लोग बोलते 11। मैंने सिर्फ पूछा आप लोगों से तत्व की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलोगे तत्व तो सिर्फ एक ही है, सोडियम, यानी Na, मतलब Na। ठीक, Cl की संख्या कितनी है? तो Cl तो एक ही है, तत्व की संख्या कितनी है? 1 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बताओ भैया जल्दी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वक्त रिजल्ट की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता इस पेन की जो रिफिल है उसके अंदर कितनी स्याही भरी है। क्या भैया, इस पेन की रिफिल के अंदर कितनी स्याही भरी है मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि पेन संख्या में कितना है। बताओ, मुझे यह भी नहीं पता पेन का भार कितना है, नहीं पता ना। मुझे यह भी नहीं पता प्लास्टिक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, मुझे नहीं पता। मतलब मुझे ये नहीं पता, मुझे मतलब क्या, मुझे सिर्फ इसकी संख्या से मतलब है। हाउ मेनी संख्या, मतलब कितनी संख्या है इसकी, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी कितनी संख्या है। 1 है, बिल्कुल 1 है। ऐसा का ऐसे ही मामला यहाँ पर सोडियम का है ना, तो उसका आगे कुछ लगाया है ना मैंने ऐसा बोला। देखो मान लो मैं बोल देता कि भैया देखो ध्यान से यहाँ पे 2 लिखो, तो कितने सोडियम हो गए थे भैया? 2 सोडियम हो गए थे। अगर यहाँ पर मैं लिख देता 3 लिखो, तो कितने सोडियम हो गए थे भैया? 3 हो गए थे। तो अभी कितने हैं?
अभी सिर्फ कितना है, एक है। कितना है, एक। ठीक है, उसके अंदर परमाणु क्रमांक कितने हैं, परमाणु भार कितने हैं, मैंने तो नहीं पूछा। मैंने तो ये भी नहीं पूछा आपसे उसके अंदर आयनों की संख्या कितनी है, नहीं पूछा ना, नहीं पूछा भैया। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए तत्व की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया है, समझ में आएगा पूरा। और बताओ मुझे यहां पर Cl कितने हैं, अब नोट नहीं करना है ना। अभी नोट आउट नहीं करना है कुछ भी, तो मार मार के बसों बना दूंगा सभी को। कितने हैं, एक है। अब बताओ मुझे यहां पर सोडियम कितने हैं, ध्यान से देखो सोडियम कितने हैं। नींद आ रही, सोए नहीं भैया आप हैं, सोए थे भाई साहब, नींद तो भरपूर ली है। Na के साथ कौन भैया, Cl। कौन है Na के साथ, Cl, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ही Na है और एक ही Cl है। इधर ही बराबर सोडियम है, इधर ही बराबर सोडियम है, बराबर Cl है, बराबर Cl है। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। कर रहा, सोडियम ठोस होता है तो एस लिख दिया, क्लोरीन गैस होती है तो दो लिख दिया। गैसेस हमेशा क्या होती है, डबल होती है। क्या होती है, गैसेस हमेशा डबल होती है, और गैसेस को हमेशा डबल लिखना होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर Cl कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट बिल्कुल आराम से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ अब Cl कितना है। अच्छा है ना यार, उधर उधर उधर, Cl कितना है बताओ संख्या में। लोग हैं, पावर टू। अगर मैं इसको नीचे लिख दूं भैया, टू, टू मल्टीप्लाई टू, कितना हो गया, टू, दो हो गया ना, टू। हद है यार, क्या कर रहे हो मतलब तो। पेन का ऊपरी सिरा है, पेन का निचला सिरा है, एक पेन और लगा दिया इसके साथ। अब बताओ कितने पेन हो गए, है तो पेन ही, है तो पेन ही, पर हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर एक पेन तो नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब दो पेन है। कितने पेन है, दो पेन है। जिसके नीचे, पैर के नीचे क्या लगा था, दूसरा पेन लगा हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे दो। अब ऐसा का ऐसा ही मामला, मान लो मैं आप मैं बोलूं भैया कि जैसे जैसे देखो ध्यान से देखो, Cl और ये Cl, तो एक Cl अगर मैं बोलूंगा Cl को, तो मैंने उसके स्थान पर क्या कर दिया, उसको 2 लगा दिया। देखो ध्यान से, ये तो Cl2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। क्या कर दिया मैंने, Cl2 डायरेक्ट लिख दिया, बिल्कुल, क्या लिख दिया मैं डायरेक्ट, Cl2 लिख दिया। कितना हो गया Cl, 2। अब यहां पर Cl कितना है बताओ, यहां पर Cl कितना है, एवरीथिंग विल बी फॉर्मूला। हम लोग पूरा, मुझे पता है भाई ये टॉपिक बहुत लंबा जाना है और समझा के पूरा जाऊंगा एक बात। वहां पर Cl कितना है, एक है, मतलब अभिक्रिया तो क्या है, अनबैलेंस है। अभिक्रिया क्या है, अनबैलेंस। इधर तो दो, उधर एक। अब एक को दो करने के लिए आप ये मत कह देना, आप यह मत कह देना कि भैया यहाँ पर 2 लगा दो और काम खत्म। अच्छा कितने लोगों का मानना है कि यहाँ पर 2 लगेगा, हैंड राइज करो तो वो लोग, जो लोग ये मानते हैं कि हाँ यहाँ पर 2 लगा के काम खत्म करो। डरना बिल्कुल नहीं है, और बेझिझक होकर हैंड राइज कर देना, अगर जिसको लगता है वो, जिसको जो लगता है वो बोलो भैया, है ना, यहाँ पे सबको आजादी है इस चीज की। हैंड राइज करो तो, नहीं लगता, सीख जाएंगे,
सीख जाएंगे, ऐसा है, हमें भी नहीं पता था स्टार्टिंग, लेकिन सीख जाएंगे। मैं सिखाने वाला मैं हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है कैसे सिखाएंगे ना, ठीक, सीख जाएंगे। तुम तो ये बताओ, कितने लोगों को लगता है कि NaCl2 कौन है एंड्राइज वाला? हाँ, महक, महक। और कौन है भैया, और कौन है? मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर आयनों की संख्या बैलेंस करूंगा और मैं तत्वों की संख्या बैलेंस करूंगा। दोनों चीजों को पूरा करना ही पड़ेगा, वरना अभिक्रिया बैलेंस नहीं होगी। दिमाग की बत्ती पूरा भूल जाओ, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है? ओनली दिमाग अपना स्क्रीन पर रखेंगे सभी लोग। हेडफोन लगाइए तो अच्छी बात है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने ये बोला कि हमें पता है भैया कि अगर यहाँ पे Cl2 है तो हम लोग इस Cl को 2 करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन ये Cl तो 2 हो गया, लेकिन ये Na भी कितना हो गया भैया, अब 2 हो गया। ये Na भी कितना हो गया, 2। अब Na 2 हो गया और यहाँ पर तो Na एक ही है, यहाँ पर तो Na एक ही है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, 2 लगा दिया। क्या अब Na बराबर है? हाँ, 2 Na है। यहाँ पर देखो बराबर है, हाँ 2 Na है। तो यहाँ पे Cl2 बराबर है, 2 Cl है, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। यानी अब देखो ध्यान से, मैं आप लोगों से पूछता हूं, सोडियम के पास कितने आयन होते हैं? आयन मतलब वो आपके पास जो मैंने लिखवाया था, संयोजकता। क्या लिखवाई थी मैंने आप लोगों को? संयोजकता। समझाऊंगा कि बात को बहुत क्लियरली, अभी तो ये एक समीकरण समझा रहे हैं, कम से कम 50 समीकरण समझेंगे तब जाकर हमारा क्लियर होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बताओ, सोडियम के पास कितना प्लस का है? चाय पीना किसी को? करो, करो, लग गए छाटे, है ना? बड़ा इतना। मजा नहीं आया? तुम लोग ऐसे मत करा करो यार, देखो सबको लिखवाए हैं, सब लोगों को पता है, स्टार्टिंग से सारे क्लास देख रहे हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि यार मतलब हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होगा, मतलब बताओ? लिखो, है ना, उनको कैसे भी करके लिखो, किसी से लेके लिखो, पर लिखो। और बहुत जरूरी है, मैंने पहले बोला था, मैंने इसलिए पहले पढ़ाया भी थे, मुझे पता था भाई यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब हम थोड़ी ऐसे मास्टर है जो रटा रटाया पटक देंगे यार, हद कर रहे हो तुम लोग। चलो, जिनको पता है वो क्या भैया, प्लस का 1। चलो, क्लोरीन के पास कितना माइनस का है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, ढूंढो क्लोरीन आपके फॉर्मूले में, वो 120 तक के में लिखवाए उसमें। तब मेरे पास नहीं है क्या? नहीं, चलो, क्लोरीन के पास कितना माइनस का है? मैं कमेंट करवाता हूं, मेरी क्लास में बिना कहे कमेंट करना चाहिए, ठीक है? हाँ, कितना माइनस का है? 1 माइनस का है, ठीक है? अभी यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आयनों की संख्या भी लिख देते हैं, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। चलो, इस 2 का मल्टीप्लाई इस तत्व की संख्या में भी नहीं, इस तत्व की संख्या में भी नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होता है, आयनों की संख्या में मल्टीप्लाई होता है। माना कि हाँ सोडियम 2 है, पर आप मानो इस बात को कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस आयनों की संख्या में भी होता है। तो अगर मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2। क्या आएगा? प्लस का 2। लेकिन इस प्लस को बाद में लिखते हैं, ठीक है? ये नियम होता है 2 प्लस का, ठीक? अगर 1 प्लस का है तो उसको तो आगे लिख देंगे, लेकिन 2 होंगे प्लस का तो बाद में लिखेंगे, ठीक है? प्लस, ओके, वो डन, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा समझने का पर्पज अलग होता है। 2 प्लस का, यानी इसके पास कितने आयन हो गए? अब एक सोडियम के पास 1 प्लस का आयन है, 2 सोडियम के पास 2 प्लस के होंगे। यदि एक सोडियम के पास 1 प्लस का आयन है, देखो 1 प्लस का आयन है, तो 2 सोडियम के पास कितने प्लस के आयन होंगे? 2 प्लस के आयन होंगे। 2 प्लस के आयन है, याद रखना सोडियम पास कितने प्लस के आयन है, ये भी एक समझा रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरा क्लियर करवा के जाएंगे। क्लोरीन के पास माइनस
2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आएगा -2। यानी 1 क्लोरीन के पास 1 माइनस का है तो 2 क्लोरीन के पास -2 होंगे। क्या होंगे? 2 के होंगे। बात क्लियर है? ठीक। अगर कोई स्टूडेंट बीच में आके बैठ जाएगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अब भैया आप स्टार्टिंग से आए नहीं, आपने क्लास देखी नहीं, तो फिर समस्या आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। ठीक है, -2 यानी इसी 2 का मल्टीप्लाई +1 में भी होगा और इसी 2 का मल्टीप्लाई -1 में भी होगा। तो ये देखो, ये +2 और ये -2, +2 -2 +2 -2। क्या आयनों की संख्या बैलेंस है? क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या दोनों तरफ आयनों की संख्या बैलेंस है? क्या टेस्ट है संडे को? आयनों की संख्या +2 -2 +2 -2 है कि नहीं? बैलेंस हाँ है। अभी तो एक ही समझाया है, मतलब 50 समीकरण समझेंगे ऐसे ही तब तो समझ में आ जाएगा, तब तो इस थोबड़े में घुस जाएगा वो। टेंशन कहाँ ले रहे हो? हैं? तुम तो ऐसा घबरा रहे हो जैसे हमें आज कल ही पेपर होगा हमारा। तुमसे हाँ टेंशन मुझे है यार समझाने की। ठीक है, हाँ डन है? थोड़ा बहुत क्लियर है? थोड़ा बहुत 1-2% क्लियर है? नहीं है? 1-2% क्लियर है? 1-2% क्लियर होगा ना? 1-2% क्लियर करवाना है बस। ठीक है, ओके। अब मान लो आप लोग क्लास में बैठे हैं, एक ऐसी क्लास में बैठे हैं 10वीं और 12वीं। मैं चाहता हूं कि भैया बराबर बैलेंस रहे, 10वीं में जितने बच्चे रहे उतने 12वीं में रहे। उस बैलेंस को करने के लिए मैंने क्या करा भैया? संख्या को बढ़ाया। क्या करा? उसको संख्या को बढ़ाया, यानी मतलब इधर भी टीचर बराबर रहे, उधर भी टीचर क्या कर रहे? बराबर रहे। अब उसके लिए मैंने क्या कर रखा? टीचरों को बढ़ाया, तो मैंने इधर भी एक टीचर भेजा और इधर भी एक टीचर भेजा। ज्यादा बच्चे हो गए तो मैंने यहाँ पे 2 टीचर भेज दिए, उधर कम बच्चे रहे यहाँ पे 1 टीचर भेज दिया। अब देखिए अनबैलेंस हो गई, यानी मुझे इधर भी टीचर बराबर भेजना चाहिए और इधर भी टीचर बराबर भेजना चाहिए। ठीक है, डन। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। अभिक्रिया बैलेंस करो बिल्कुल, पर उससे पहले आप लोग उस पर आयनों, उस तत्व पर आयनों की संख्या लिख लोगे। आज से नया नियम। क्या करोगे? पहले अपनी कॉपी नोटबुक खोलिए, संतुलित समीकरण के नियम लिखिए। मैं लिखवाऊं? पहले नोट करो ये वाली हेडिंग, और इसको नोट मत करना, इसको नोट करना, मैं लिखवा रहा हूं। ठीक, हाँ वो सुन बता रहा हूं, कल सुबह तुम लोग क्लास नहीं देख पाओगे, मेरी मजबूरियां हैं, हमारी पीसीआई की मजबूरियां हैं कुछ, और मतलब फीस जमा होना बहुत जरूरी है। लाइफ का हर टीचर कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है मेरे अलावा। मतलब सभी टीचरों को सैलरी मिल रही है, बट मेरे हमारे कोई को हम कोई को सैलरी नहीं मिल रही है ना? मतलब मेरे को सही बता रहा हूँ, मेरे को सैलरी कोई नहीं मिल रही। क्या भैया होगा आज डार्लिंग? हो जाएगी शाम तक, शाम तक हो जाएगी सैलरी। हेलो, क्या होगा डार्लिंग? हेलो, चलो कोई बात नहीं, डाली गया कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप लोग इसको अपना पीसीआई को पिन कर दो, है ना? तो सही हो जाएगा। तो जिनको जो डाउट है वो मेरे से पूछ लेना, है ना? कि भाई साहब फीस में क्या होता है? भाई फीस में 1500 रुपया होता है, जो कि साल भर का होता है।
होगा नोट सभी लोगों का? ओके डन। ओके डन। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या हो गया नोट, है ना? हाँ, तो यहां से हम लोग कुछ नियम लिखेंगे, संतुलित समीकरण करने के नियम। ठीक है, डन। मिटा दूं इसको। 10 मिनट लेट इसलिए हो गए थे कि मैं गया था राजेश सर के घर पर, वहां पर उनका नया मोबाइल लिया है उन्होंने 30-32 हजार का। तो भाई साहब उसको देखने गए थे कि 32 हजार का मोबाइल कैसा होता है। उसको देख के आया मैं। बस 2-3 नियम याद रखने हैं आप लोगों को, है ना? 2-3 नियम याद रखने, और 2-3 नियम ऐसे याद रखने हैं कि भूलना नहीं कभी। कभी भी हमसे कोई पूछे तो हमें बता देना है भाई कि तुम्हें पता ना हो और हमें जरूर पता है, हमें जरूर पता है। साइंस इज नॉट इजी, बट अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं हर साल नए तरीके से पढ़ाता हूँ, इस बार नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पुराने नोट्स से भरोसा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अगर ले लिए ना किसी से नोट्स तो गलत कराया फिर। संतुलित समीकरण के नियम। बैलेंस इक्वेशन के क्या भैया, हम कुछ रूल्स लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए इनको। ठीक है, पहली बार ऐसा कह रहा हूं कि नोट करते चलो। हाँ ठीक, हाँ सर। सबसे पहले एनसीईआरटी में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है हम लोगों को। ये चैप्टर एनसीईआरटी लायक है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले आयनों की संख्या को लिखते हैं। क्या करते हैं भैया? आयनों की संख्या को लिखते हैं अभिकारक और उत्पाद में, दोनों में। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में। अभिकारक क्या होता है? इधर तरफ का अभिकारक होता है और इस तरफ का उत्पाद होता है। इस तरफ का अभिकारक होता है और इस तरफ का उत्पाद होता है। जैसे मान लो अभी हमने बात की थी Na की प्लस Cl की, बना था हमारा NaCl। तो भैया ये जो अभी है वो अभिकारक है, और ये जो है वो क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। तो ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया भैया? हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले? सबसे पहले आयनों की संख्या को लिखते हैं। हमें ये बात पता होना चाहिए कि किस तत्व के पास कितना आयन है, कि सोडियम के पास कितना आयन है, एल्यूमिनियम के पास कितना आयन है। ठीक है, याद रख लोगे? हाँ रख लेंगे भैया। ठीक, नंबर दूसरा, फिर तत्व की संख्या को संतुलित करते हैं। क्या करते भैया? तत्व की संख्या का करते अपन लोग संतुलित करते हैं। कि मान लो अगर उधर 2 सोडियम है, अगर उस फॉर्मूले में 2 सोडियम आ रहे हैं तो इधर वाले फॉर्मूले में भी 2 सोडियम ही आएंगे। मैं सिखा दूंगा कि बात को कि कैसे क्यों 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है। जैसे अभी Cl2 लिखना हमारी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि Cl2 गैस होती है। अब गैसेस हमेशा द्विपरमाणु होती है, डबल होती है, तो Cl2 लिखेंगे। जो लिखेंगे हम लोग Cl2 लिखेंगे। तो मैं बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि Cl2 क्या होती है? गैस होती है। Cl क्या होती है? गैस। क्लोरीन क्या होती है? गैस। तो उसको डबल लिखा, उसको डबल लिखने से पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया, 2NaCl आ गया। अब वो 2Na क्यों आया? कि हम लोगों ने अभिक्रिया को बैलेंस किया है। क्या किया? अभिक्रिया को हम लोगों ने बैलेंस किया है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखते हैं हम लोग, नंबर तीसरा, दोनों तरफ बराबर तत्वों की
संख्या लिखते हैं बराबर, मतलब अगर इधर भी 2 सोडियम है तो उधर भी 2 सोडियम होंगे, इधर 2 Cl है तो इधर भी 2 Cl होंगे, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ही याद रख, बस 2 पॉइंट याद रखोगे तो चलेगा। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट याद रख लेना बस, ठीक है, वो चलेगा, दौड़ेगा यार, चलेगा भी नहीं। चाय तो पी लेंगे यार। ठीक है, ठीक है, डन। आवश्यकता, ओ भैया, हाइड्रोजन क्या है? सुना है हाइड्रोजन का नाम? हाइड्रोजन एक गैस, और गैसेस हमेशा कैसी आती है? डबल आती है। देखो मैंने ऑलरेडी डबल लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? ऑलरेडी डबल लिख दिया, ठीक। H2 प्लस गैस होती है तो G लिखते हैं। मैंने ये नहीं बताया आप लोगों से तत्व को उनकी अवस्थाओं में दर्शाते हैं, ऐसा वैसा, वो आप लोगों सब समझा चुका हूं मैं, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। H2 ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? लिक्विड, गैस, सॉलिड, बताओ तीनों में से क्या है? 3 ऑप्शन है आपके पास, और 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अभी नोट नहीं करना, अब यहां से नोट नहीं करना, अब समझना है। ऑक्सीजन क्या है? लिक्विड, गैस, सॉलिड। गैस है, और गैसेस हमेशा क्या आती है? डबल अवस्था में आती है। क्या आती है? गैसेस हमेशा डबल अवस्था में आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 लिख देंगे, क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। अब तो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। और ये 2 बनने वाला उत्पाद जो है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तो आपको लिख कर देगा, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और उस जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो मैं अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं सब अभी क्वेश्चन मत लिखो, समीकरण से ही ध्यान रखो, है ना, बाकी बाद में समझा देंगे। समीकरण, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? आपस में क्रिया कराते हैं, तो बनता क्या है भैया? जल बनता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया भैया? H2O लिख दिया। चलो ध्यान देखो, मैंने क्या बोला आप लोगों से कि आप लोग पहले तो आयनों की संख्या लिख लो। क्या करो आप लोग? आयनों की संख्या लिख लो। क्या आपको हाइड्रोजन के ऊपर पता है आयन कितने होते हैं? देखो अपनी कॉपी में, बिल्कुल 1। और यदि एक हाइड्रोजन के पास एक आयन है, प्लस का माइनस का वो याद रखना, ठीक है। यदि एक हाइड्रोजन के पास एक आयन है तो 2 हाइड्रोजन के पास कितने आयन होंगे? O8 नहीं बोलना है बहन, अभी थोड़ा सा सब्र करो, उस पर मत जाओ, अभी वहां पर रुको। अगर एक आयन के पास एक है तो एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस का है
तो 2 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, बाकी सभी से भी मैं कमेंट करने का ही बोल रहा हूं, कोई एक नहीं ठेका नहीं ले रखा तुम सबका। दो होंगे, क्या होंगे भैया, 2। अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितने माइनस के आयन होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने माइनस के आयन होते हैं, कमेंट व बॉक्स में लिखो। माइनस के 2। तो ये एक ऑक्सीजन के पास है, किसके पास है, एक ऑक्सीजन के पास है। 2 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे भैया, माइनस के 4। क्या होंगे, माइनस के 4। इधर आ जाओ, इधर ऑक्सीजन के पास प्लस का 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो इस यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, ध्यान से बिल्कुल एकदम ध्यान देखो बिल्कुल एकदम। हाँ, यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, क्या है, यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के पास तो माइनस का 2 होता है। हाँ यार, ठीक, माइनस का 2। तो यहां पर तो आयन अनबैलेंस हो गए, यहां पर तो माइनस का 4 और वहां पर माइनस का 2। इस माइनस के 2 को मैं माइनस का 4 करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं मैं, इस माइनस के 2 को माइनस का 4 करना चाहता हूं। मैं यहां पर 2 नहीं लगा सकता, फॉर्मूला पूरा गड़बड़ा जाएगा। मैंने बोला यहां पर लगा दो, लेकिन यहां पर लगाने से क्या होता है, पूरे में ही मल्टीप्लाई होता है, इस हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और इस ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे आगे लगाने से, सबसे आगे लगाने से पूरे मल्टीप्लाई होता है, हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा। मुझे पता है कि थोड़ा टफ है, मुझे पता है भाई, पर मैंने तो नहीं कहा कि अभी तक कोई मैं छोड़ रहा हूं उसको बीच में ही, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, समझाने का काम मेरा है, कभी समझ तो आएगा। मल्टीप्लाई किया तो इस हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। मुझे, अब मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ऑक्सीजन के पास माइनस के 4 आयन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास प्लस के 4 आयन है। भैया कैसे है प्लस के 4 आयन, आप बताओ। देखो प्लस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करने पर क्या होता है, अरे कुछ नहीं हुए कंफ्यूजन तुम लोग, कहां से कंफ्यूजन हो गए यार, अभी तो 2 रिएक्शन समझा ही नहीं, अब तुम लोग कह रहे हो कंफ्यूजन हो गए। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखना 50 रिएक्शन है, अभी कहां कंफ्यूजन हो गए, अभी तो स्टार्ट किया टॉपिक मैंने। तो इस प्लस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में किया, माइनस से माइनस 4 हो गया, यानी यहां पर तो आयन बैलेंस हो गए, कहां बैलेंस हो गए, प्लस का 4 हो गया, यहां प्लस का 2 है, कहां बैलेंस हो गए, बैलेंस तो नहीं हुए, प्लस का 4 माइनस का 4। ए भैया तो कुछ करो, ठीक है, यहां पर 2 लगाओ, करो मल्टीप्लाई, तो प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। क्या आयन बैलेंस हो गया, क्या अब आयन बैलेंस हो गए, हाँ या ना। अरे कुछ ना, भाई तुम्हारा बैठा है यहाँ, समझाने वाला ये है, रिएक्शन करवाने वाले हम हैं, संतुलित भी हम करवाएंगे, पेपर पे कौन सा आएगा वो भी हम बताएंगे। टेंशन बहुत लेते हैं बच्चे। तो ये अभिक्रिया बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी क्या अभिक्रिया बैलेंस है। कुछ होमवर्क दे रहा हूं बहुत छोटे छोटे, जो NaCl से समझाए थे। H2 गैस होता है प्लस Cl2 गैस होता है, बनता है HCl। बैलेंस करना ईमानदारी के साथ, पहले आयनों की संख्या लिखना, फिर तत्वों की संख्या को संतुलित करना।
नो की संख्या संतुलित कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है बेटा। नंबर दूसरा, और करना सही, भागना मत, डरना मत। के प्लस CN2 बनता है KCl। दोनों नोट करो जल्दी जल्दी। नोट करो जल्दी जल्दी। होमवर्क करके लाना है ना, सच में कह रहा हूं। माँ, तो मैं भाई धमकी नहीं दे रहा तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं कि तुम लोगों को होमवर्क करना है, सच में कह रहा हूं। और दूसरी बात, ये टॉपिक टफ नहीं है, बहुत इजी है, इसको और डीपली समझेंगे कल। कल वाली क्लास में हम लोग समझ जाएंगे एक बात को बहुत ही क्लियरली। पर हमारी कुछ प्राइवेसियां हैं। प्राइवेसी ये है कि हम लोग टीचरों की सैलरी देते हैं हर मंथ। लगभग मैं तो बता तो नहीं रहा हूँ कि कितनी सैलरी जाती है, लगभग 10 से 12 हजार रुपए हर मंथ जाती है। सैलरी जाएगी, सिंपल सी बात है, ये हम खुद देंगे। अब समस्या की जड़ ये है कि जनरली क्या होगा, अब मैं हर मंथ अपने जेब से नहीं दे सकता ना, तो टीचर आपको फीस जमा करानी होगी सही बच्चों को, और जिनको नो डाउट है वो पूछ ले। ठीक है, डन, क्लियर। इसका किसका क्या बताना है वो एक बार और बताओ, क्या बताना है? वो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, वंशु मैम वाली क्लास का। वंशु मैम से ये बोल देना, अगर उनसे आपकी बात हो, मेरी बात नहीं हो पाई मैडम से ना, मुझे टाइम नहीं मिल पाया मुझे, कि मैम आप माइक लगा लीजिए और इस स्टैंड को इतना पास कर लीजिए, थोड़ा बहुत पास कर लीजिएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी आवाज क्लियर आएगी हमें, है ना? ऐसा आप लोग बोल देना उनसे। मेरी बात नहीं हुई है उनसे, तो मैं या ना कुछ कह नहीं पाऊंगा ना, ठीक है? मैंने बोला था उनसे, ठीक, मेरी बात नहीं हुई उनसे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल द वेरी बेस्ट। इसे समझेंगे अपन कल और समझाऊंगा इसको मैं बहुत अच्छे से।